और मुस्क छुपाए नहीं छुपता। ये कभी भी किसी से भी किसी भी वक्त हो सकता है। न ये धर्म देखता है और ना उम्र का बंधन। ऐसा ही हुआ है हटा की इस महिला के साथ। आखिरकार एक पुलिसकर्मी से मोहब्बत क्या हुई कि वो हटा से चलकर दमोह सिटी कोतवाली के सामने देश का तिरंगा लेकर धरने पर बैठ गई और अपनी मोहब्बत की मांग कर रही है। उसने न सिर्फ जिले के मुखिया बल्कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी मांग की है कि उसको उसकी मोहब्बत मिल जाए, क्योंकि आकाश ने उससे वादा किया था उसको अपनाने का, लेकिन वो वादा आज तक पूरा होता नजर नहीं आता। अब विनीता की माने तो उसका तो साफ कहना है कि हम जाएंगे तो आकाश के पास, क्योंकि उसने अपना सारा परिवार जो छोड़ दिया है। आकाश ने उसके साथ वादा खिलाफी की है, ये कहना है विनीता का। अगर विनीता की ज़बान से कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उनके वादों की हकीकत कोई हमसे पूछे। रोज एक सम्मा जलाते हैं, बुझा देते हैं। कि आरक्षक आकाश पाठक जो है यहाँ दमोह सिटी कोतवाली में पुलिस डिपार्टमेंट, जी हाँ, मैं उन्हें प्रेम करती हूँ, चाहती हूँ उन्हें, और उतना ही वो भी मुझे चाहते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में है? जी हाँ, वो भी मुझे उतना ही चाहते हैं जितना मैं उन्हें चाहती हूँ। वो मेरे सपने में हमेशा से आते रहे, और जब मैंने उन्हें अपना सपना बताया कि सर ऐसा ऐसा है, ये बात है, और मेरी आपसे इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम है आपसे, तो आप मुझे स्वीकार करेंगे। उन्होंने मेरी बात को सुन के मुझे स्वीकार करने का वादा किया, और वादा करने के बाद उन्होंने बोला कि आप आइए, मैं आपको स्वीकार करूँगा। उसके बाद मैं कई बार यहाँ आई, कम से कम 11 महीने हो गए। मैं 11 महीने में कई बार कोतवाली में आई, कई आवेदन दिए, कलेक्ट्रेट में दिया, अपर कलेक्टर को दिया, और यहाँ कोतवाली में दिया। लेकिन क्या मांग क्या है आपकी? मेरी मांग ये है कि आकाश सर मुझे आज ही आए और आज ही यहाँ आकर मुझे अपने चरणों में जगह दें। और कैसे दें? मुख्यमंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वो परमिशन दें आकाश सर को, और कलेक्टर सर जो हैं दमोह में वो परमिशन दें, और टीआई सर जो हैं वो कानूनी तौर पर परमिशन दें। लेकिन आपका तो परिवार है। मैं अपना परिवार छोड़ चुकी हूँ, मैं सर के पीछे अपना सारा परिवार छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मैं इनके सबको, माता पिता को, बच्चों को, भाई बहन को, यहाँ तक कि सारी दुनिया छोड़ चुकी हूँ। मैं सिंगल अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। मैं अलग एक किराए के महीने। अब आकाश जी के साथ रहना चाहते हैं? उनके चरणों में मुझे सबके द्वारा जगह चाहिए, पूरी जनता के द्वारा, दमोह की जनता के द्वारा, और कलेक्टर सर के द्वारा, मतलब हर किसी की मुझे परमिशन चाहिए है। ये आखिर ऐसा क्यों, इतनी चाहत कैसे पैदा हो गई? ये सर हमारे सपने में बचपन से आते थे, और जब ये मुझे मिले तो मैंने इनसे कहा कि सर ऐसा ऐसा है, आप मेरे सपने में आते हैं। जब मैंने इन्हें अपनी पूरी कंडीशन सुनाई तो इन्हें यकीन हुआ कि इन्होंने वादा किया। हाँ, इन्होंने वादा किया कि हाँ, हम मतलब आप आइए, हम आपको स्वीकार करें। क्या मामला? मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी है कि उक्त महिला जो है किसी आरक्षक के प्रति जो है कुछ भाव प्रदर्शित कर रही है। संबंधित आरक्षक से इस तथ्य की जानकारी ली जाएगी, साथ ही साथ थाना प्रभारी कोतवाली से भी पूरी जानकारी प्राप्त कर जो है, और इसमें जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ किसी महिला अधिकारी को भेजकर उक्त महिला से भी पूछताछ की जाएगी, क्या कारण है, क्यों हुआ है इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है। सर, महिला तिरंगा लिए हुए हाथ में और बात कर रही है कि मुख्यमंत्री से मांग कर रही है कि हमें पुलिस आरक्षक के साथ रहने दिया जाए। देखिए, ये उनका व्यक्तिगत मैटर भी हो सकता है। दोनों पहलुओं पर जो है वो इसमें जांच कराई जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। जब से पांडुना विधानसभा के अंतर्गत नई नियुक्तियां हुई हैं, तब से ही लगातार इस्तीफों का दौर जारी है। लगातार नेता इस मामले को लेकर के अपनी सफाई जरूर पेश कर रहे हैं, पर रोज युवा आगे बढ़कर इस्तीफा दे रहे हैं। इस मामले पर जब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उनका कहना था यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वनाथ उक्टे से इस मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले को संभालने की कोशिश की जा रही है, कुछ आंतरिक कलह के चलते ये सब देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरह से पांडुना विधानसभा में पिछले कुछ दिनों से लगातार इस्तीफे का दौर चल रहा है, आगामी समय में यह बड़ा सिरदर्द बन सकती है। देखें रिपोर्ट।
कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो आत्मसम्मान रखते हैं वो कभी कांग्रेस में रह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस कोई नेता लोग या कोई उसके सदस्य नहीं चलाते। कांग्रेस एक कर्मचारी के द्वारा संगठन चलाने वाला छिंदवाड़े का संगठन है। वहाँ पर जो कमलनाथ जी ने अपने कर्मचारी, निजी कर्मचारी रखे हैं, वो छिंदवाड़े के लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। तो जो कर्मचारी रहेगा, अगर कोई आत्मसम्मान जिसका हो, वो कभी कांग्रेस में काम नहीं कर सकता है। और पूरे देश में यही स्थिति है, लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। ना वहाँ युवाओं को सम्मान है, ना बुजुर्गों को महत्व दिया जाता है। और इसका असर आप देख रहे हो कि पूरे देश से कांग्रेस अब ख़त्म होने जा रही है। और हमारे छिंदवाड़े में भी यही है कि यहाँ पर सभी लोग कांग्रेस छोड़ने, और हज़ारों की संख्या में लोग लगे हुए हैं कि कब कांग्रेस छोड़ के अन्य राजनीतिक दलों में जाएं। मेरी चर्चा हुई थी। संगठन में समय समय पर फेरबदल और नई नियुक्तियाँ होती रहती हैं। निश्चित रूप से उसको विश्वास में लेकर किया गया था परिवर्तन, फिर भी थोड़ा सा उसने आवेश में आकर कुछ स्टेप उठाए थे। मेरी चर्चा उनसे हो गई है। संगठन में किसी प्रकार की कोई बात नहीं है, और चाहे मीडिया प्रभारी हो, युवा कांग्रेस वाले हो, ये हमारे जितने पदाधिकारी, सबसे मेरी चर्चा हो गई है। सब ने अपने इस्तीफा वापस ले ली है, और सब पूरी आस्था के साथ कांग्रेस के साथ, कमलनाथ जी के साथ और सांसद नकुलनाथ जी के साथ लगे हुए हैं। वह हमारा कोई इशू नहीं है, वह सब शांत हो गया है।